नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम इस वक्त आपको चनपटिया नगर पंचायत से हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। हालांकि यहां पे आम जनता से मिला जा रहा है और यहां की समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जनता जो भी जनप्रतिनिधि को समय दी थी 5 वर्षों का, वो लगभग समाप्ति के कगार पे है और इस वक्त चुनाव नज़दीक है। प्रत्याशी अनेकों हैं, लेकिन हमारी टीम जो चर्चित चेहरे हैं उन तमाम लोगों से मिल रही है और ये जानने का प्रयास करें कि इस बार चुनाव लड़ने का कारण क्या हुआ, किस मुद्दे के साथ चुनावी मैदान में। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं चनपटिया नगर पंचायत से चेयरमैन पद के प्रत्याशी वतन केसरी जी। तो सबसे पहले आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल से माध्यम मेरे चनपटिया नगर पंचायत के सभी सम्मानित जनता को मेरा प्रणाम सलाम। सर हम बात कर ले, ये जो नगर पंचायत का चुनाव जो चल रहा है, नगर परिषद या फिर नगर निगम, इन तमाम जगहों पे समस्याओं की लिस्ट अनगिनत है, लेकिन इस बार चुनाव लड़ने का आपका कारण क्या हुआ? देखिए, 20 वर्षों से ये चेयरपर्सन का जो चुनाव हो रहा है वार्डों के द्वारा चुना जाता था जी। और ये पहली बार डायरेक्ट पब्लिक के द्वारा चुना जाएगा। और मेरा मानना है कि 20 वर्षों से जो चनपटिया आज विकास के लिए तरस रहा है, आज भी नगर पंचायत के अंतर्गत कई वार्डों में नालियाँ नहीं हैं, सड़कें नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि चनपटिया नगर पंचायत के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। यहाँ के जनप्रतिनिधि द्वारा जो काम होना चाहिए वो या तो आपसी प्रतिद्वंदिता की वजह से या जो भी कारण हो, विकास अवरुद्ध रहा है। और यही कारण है मैं एक नई सोच के साथ आया हूँ। और निसंदेह मुझे मेरा मानना है कि मैं अपने जितने भी घोषणा पत्र में मैंने अपनी घोषणाएं की है उस पर मैं खरा उतरूंगा। चनपटिया नगर पंचायत के बारे में अगर हम बात कर ले, तो यहाँ पे जो जनता मूलभूत समस्याओं से इस वक्त जूझ रही है, तो यहाँ पे जनता अभी वर्तमान में किस तरह की समस्याओं से सबसे ज़्यादा परेशान है, या फिर आने वाले समय में आपका टारगेट क्या है? देखिए, चनपटिया नगर पंचायत की जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ पे 5 पंचायत जो है वो ग्रामीण क्षेत्र है और बाकी 10 पंचायत शहरी क्षेत्र है। 5 ग्रामीण क्षेत्र में जो पंचायत जो वार्ड हैं, वहाँ पे अभी भी ना सड़क है सही से, ना नाली का सही निर्माण हुआ है। मतलब कि आज भी वहाँ के लोगों को अपने घर का जल निकास करने के लिए गड्ढा खोद के पानी रखना पड़ता है, जो एक बहुत बड़ी समस्या है। इससे बहुत सारी बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। ये सब मूल समस्याएं हैं। साथ ही साथ यहाँ पे सुचारू रूप से अस्पताल का सही संचालन नहीं हो रहा है, एक महिला चिकित्सक की कमी है और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, अनगिनत हैं। गिनवाने के लिए तो बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं जो यहाँ की जनता है वो सब जान रही हैं। तो पिछले 5 वर्षों में अगर हम बात करें तो सरकार की अनेकों योजनाएं आई। क्या लग रहा है कितनी प्रतिशत योजनाओं का लाभ यहाँ की जनता को मिल पाया है? जी, ऐसे तो बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना में खुला खेल चल रहा है पैसे का, ये आप सभी जानते हैं, इसमें बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ हमारी सरकार की एक योजना है जो भूमिहीन है उन्हें आवास मुहैया कराना, जो ये मतलब कि आज तक भूमिहीनों को आवास मुहैया नहीं कराया जा सका और यहाँ तक कि उन्हें उजाड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एक चीज़ हम बात करें, इसके पहले जो वार्ड पार्षदों द्वारा चुना जाता था, चेयरमैन जो भी प्रतिनिधि के रूप में सामने आते थे, उससे यहाँ की सभी जनता वाकिफ़ है कि पैसों का खेल चलता था, लेकिन अब ये जनता से सीधे जोड़ दिया गया है ये चुनाव। तो क्या लग रहा है कहाँ तक जनता का पकड़ आप पे मतलब बना हुआ है? देखिए, मैं हमेशा से जनता के बीच रहा हूँ, जनता के हर सुख में दुख में साथ खड़ा रहा हूँ। बतौर भारतीय जनता पार्टी का नगर अध्यक्ष मैं विगत 3 वर्षों से हूँ और जहाँ तक हो सका है मैंने अपने स्तर से जितने भी लोग मेरे पास अपनी समस्याएं लेकर आए, मैं अपने स्तर से उन्हें निदान जरूर करने का प्रयास किया हूँ। और ये एक बहुत ही अच्छी पहल है सरकार की कि आज जनता डायरेक्ट अपना चेयरपर्सन चुनेगी और मुझे मानना है कि इस बार जनता अच्छा निर्णय लेगी और अच्छे प्रतिनिधि को जरूर लाएगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये चुनाव सीधे जनता से जुड़ा हुआ है, तो प्रत्याशी बहुत सारे आएंगे क्योंकि लोकतंत्र है और जाहिर सी बात है कि सभी लोग अपना भाग्य आजमाएंगे, या फिर जो जनता के बीच मेहनत की है जनता उन्हें ही चुनना चाहेगी। लेकिन अगर हम बात कर ले तो प्रत्याशी अनेक है और ये चुनाव कहीं ना कहीं जातीय समीकरण पे भी बटेगा या फिर धन बल पे बटेगा, तो जनता से क्या कहना है? देखिए, मेरा जनता से सबसे बड़ा यही अपील है कि वो ना जाति पे ना धन बल पे ध्यान दें, वो एक अच्छे उम्मीदवार का चयन करें। अच्छा उम्मीदवार
जो उनके हर कष्ट को दूर कर सके, जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो चनपटिया नगर पंचायत की समस्याएं हैं, उसको सही तरीके से और अच्छे ढंग से बेहतर बनाने का प्रयास करें। अगर आने वाले समय में जनता आपको मौका देती है, चेयरमैन का पद देती है, तो प्राथमिकता क्या रहेगा? जी, सबसे पहली मेरी प्राथमिकता होगी कि आज यहाँ बाजार में जो भी राजस्व की दुकानें हैं, उस पे बहुत ज़्यादा टैक्स वसूला जा रहा है। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि उस टैक्स को कम किया जाए। होल्डिंग जो चनपटिया में मकानों से होल्डिंग टैक्स वसूली हो रही है, उस होल्डिंग टैक्स की जो क्राइटेरिया है, मुख्य सड़क, प्रधान सड़क, सामान्य सड़क, इस आधार पे, और ये नगर पंचायत के माध्यम से तय की गई थी। उस समय ये होल्डिंग टैक्स इस प्रक्रिया के थ्रू लागू नहीं होती थी, लेकिन अब इस प्रक्रिया के थ्रू लागू हो रही है, तो इसके लिए मेरी प्राथमिकता रहेगी कि बोर्ड के माध्यम से इस सड़क का पुनः मूल्यांकन कर और होल्डिंग टैक्स की वसूली की जाए, ताकि जनता को कम से कम टैक्स देना पड़े। जैसे कि आपके द्वारा जो समस्याएं बताई जा रही है यहाँ पे, उसके अलावा भी हमारी टीम यहाँ पे जनता से बात करी तो उनका और भी समस्या सामने आ रहा है। जैसे कि उनका कहना है कि अगर हमारा नगर पंचायत तो यहाँ पे स्वास्थ्य का बेहतर स्थिति होना चाहिए, शिक्षा का बेहतर स्थिति होना चाहिए, लेकिन लगातार जनता उन तमाम चीज़ों की कमियाँ आज भी महसूस कर रही है। तो शिक्षा और जो स्वास्थ्य का मुद्दा है, तो इस पे बड़ा कदम क्या होगा अगर आने वाले समय में जनता आपको मौका देती है? जी बिल्कुल, मैंने पहले ही आपको बताया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में चनपटिया में अभी सबसे ज़्यादा नीड एक महिला चिकित्सक की है, क्योंकि यहाँ की माताओं और बहनों को इलाज के लिए दूर दराज जाना पड़ता है, और नगर पंचायत होने के कारण यहाँ एक महिला चिकित्सक की ड्यूटी नहीं है, ये बहुत ही निंदनीय है। और मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि चनपटिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महिला चिकित्सक की ड्यूटी शुरू हो, ताकि यहाँ की माताएं और बहनों को बाहर न जाना पड़े। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन मेरी प्राथमिकता रहेगी कि कुछ विद्यालय जो जर्जर स्थिति में दूसरी जगह चल रहे हैं, उस विद्यालय को पुनर्निर्माण कर और उसमें बेहतर शिक्षा की मुहैया हो सके। तो जैसे कि चनपटिया नगर पंचायत को लेके जो आपके द्वारा सपना देखा गया है कि अगर जनता हमें मौका देती है तो इन तमाम कार्यों को धरातल पे उतार जाए, उसको साकार करने के लिए आम जनता का सहयोग मिलना, आशीर्वाद मिलना, जाहिर सी बात है ज़रूरी है। तो क्या अपील रहेगा यहाँ की समस्त जनता से? देखिए, बेहतर चनपटिया के लिए मेरी तमाम चनपटिया नगर पंचायत वासियों से अपील है कि वो बेहतर चुनाव करें, और सभी प्रत्याशी मैदान में हैं, उनका मूल्यांकन वो स्वयं करें। अगर उन्हें लगता है कि ये प्रत्याशी बेहतर है, तो जात पात पैसे की सबसे ऊपर उठकर वो मतदान करें, मेरी यही अपील है। जैसा कि हमारी बात अभी वतन केसरी से हो रही थी, जो इस वक्त चेयरमैन पद के प्रत्याशी के रूप में सामने है। हालांकि राजनीतिक करियर को लेकर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ की जनता के बीच जिस तरह से जुड़ाव इनका रहा है, विश्वास है कि आने वाले समय में जनता अगर मौका देती है तो जो सपना देखा गया है चनपटिया नगर पंचायत को एक बेहतर और विकसित नगर पंचायत के रूप में सामने लाने का, उसको साकार करने में जनता आशीर्वाद दे, ताकि यहाँ पे जो भी समस्याएं हैं उसे पूरा किया जा सके और इसे एक विकसित और आदर्श क्षेत्र के रूप में सामने लाया जाए। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए सन भारती न्यूज़ पे। धन्यवाद।